इसको बनाने के लिए पहले हम आर एक्स आर वाई आर जेड निकालेंगे, उसके बाद ऑपरेशन टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे रिलैक्सेशन टेबल। ये जो 205, 154 और 120 जो है इसको हम रेसिडुअल्स बोलते हैं। रिलैक्सेशन टेबल में हम यही रेसिडुअल्स को जीरो करेंगे। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन मान लेंगे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। इस इक्वेशन का रेसिडुअल्स निकालेंगे। ये सबको इस तरफ ले आना है 205 की तरफ, वो हो जाएगा आर एक्स। और आर वाई में इन तीनों को 154 की तरफ लाना है, और आर जेड में इन तीनों को 120 की तरफ लाना है। अब हम बनाएंगे ऑपरेशन टेबल कुछ इस तरह, डेल आर एक्स डेल आर वाई डेल आर जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इक्वल टू 1 1 1। यहाँ पे हम आर एक्स में एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट लिखेंगे। आर एक्स में तो -10, 2 और 3। उसी तरह डेल आर वाई में उसी तरह आर जेड में भी। अब हम बनाएंगे रिलैक्सेशन टेबल कुछ इस तरह, आर एक्स आर वाई आर जेड, और यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे आर एक्स का रेसिडुअल्स, आर वाई का रेसिडुअल्स और आर जेड का रेसिडुअल्स लिखेंगे, जो कि है आर एक्स का 205, आर वाई का 154, आर जेड का 120। अब इन तीनों में सबसे बड़ा है 205, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल एक्स इक्वल टू, अगर यहाँ पे आर वाई का रेसिडुअल्स बड़ा होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेल वाई, और अगर आर जेड का रेसिडुअल्स बड़ा होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे डेल जेड। अब हम रिलैक्सेशन टेबल को आगे बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन टेबल। अब हम डेल एक्स इक्वल टू ऐसा नंबर लेंगे जिसको -10 से गुना करने पर और उसके बाद 205 में जोड़ने पर कम से कम नंबर है। जैसे मान लेते हैं डेल एक्स इक्वल टू हम ले लेते हैं 10, तो हमको -10 में 10 से गुना करना है और फिर उसको जोड़ना है 205 के साथ, तो ये आ जाएगा 105। अगर हम लें डेल एक्स इक्वल टू 20, तो -10 के साथ गुना करना है और 205 के साथ जोड़ना है, तो -10 इंटू 20 प्लस 205 -200 प्लस 205, तो जोड़ने पर कम नंबर आना चाहिए, ये कम आया। उसी तरह अगर हम डेल एक्स के जगह 21 रखें तो आएगा -5, तो कुछ भी रख सकते हैं, दोनों सेम ही आएगा, माइनस प्लस नहीं देखना है इसमें। या फिर हम डेल एक्स का वैल्यू हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, 205 को 10 से भाग देने पर मिनिमम 20 बार में भाग चल जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 5। अब जैसे इस 20 को -10 के साथ गुना करके इसमें जोड़ने पर 5 आता है, उसी तरह इसी 20 को 2 के साथ गुना कर 154 में जोड़ना है, और इसी तरह 220 को 2 से गुना कर 120 में जोड़ना है। अब इसमें सबसे बड़ा है 194, तो डेल वाई का ऐसा वैल्यू रखना है जिसको इन सब में सबसे बड़ा जो है -10, मतलब नंबर में बड़ा है -10 में गुना कर 194 में जोड़ने पर कम से कम आए, तो डेल वाई का वैल्यू हो जाएगा 19 को -10 में गुना कर 194 में जोड़ने पर। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा है 179, तो हम लेंगे डेल जेड। अब हम डेल जेड बराबर लेंगे 18 को 110 से गुना कर इसमें जोड़ने पर आएगा -1। अब इस 18 को 2 से गुना कर 4 में जोड़ना है, ये हो जाएगा 40, और 18 दिया 54 में 43 को जोड़ना है। अब इसमें सबसे बड़ा है 97। अब डेल एक्स इक्वल टू लेना है 10 से गुना करने पर आता है 100, और इसमें जोड़ेंगे तो -3। 10 को 2 से गुना करेंगे 20, 40 में जोड़ेंगे 60। 10 को 2 में गुना करेंगे 20, -1 में जोड़ेंगे तो 19। अब इन तीनों में से सबसे बड़ा है आर वाई का, तो डेल वाई इक्वल टू ले लेंगे कितना 6 से -10 में गुना करेंगे 6 ही आएगा, ये 0 आ जाएगा जोड़ने पर। फिर 2 से गुना करना है 12, जोड़ना है इसमें 9, और ये हो जाएगा 25। तो इसी तरह आर जेड सबसे बड़ा है
z बराबर तो ये दोनों सेम आ गया। तो अब देखते हैं डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। फिर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। डेल एक्स हो गया, डेल जेड भी हो गया। अब हम डेल वाई लेंगे। अब यहाँ पे तीनों आ गया, 0 0 0। अब हमको लिखना है, अब हमें कुछ ऐसा लिखना है कि पहले इनिशियल रेसिडुअल्स था 205, 154, 120, जिसमें से 205 सबसे बड़ा था। तो डेल एक्स 20 रखने पर रेसिडुअल्स हो गया 5, 194, 160, जिसमें से 194 बड़ा है। फिर हम डेल वाई 19 को लिए, फिर हो गया रेसिडुअल्स 43, 4, 179। इस तरह करते करते तब तक करना है जब रेसिडुअल्स 0 ना आए। उसके बाद एक्स और वाई जेड। अब यहाँ पे हम जितना भी वैल्यू लिए डेल एक्स का 20 और यहाँ पे डेल एक्स का 10 और डेल एक्स का 1 और एक और डेल एक्स का 1, वो सबको जोड़ना है। 20, 10, 30, एक 31 और एक 32। उसी तरह जितना भी डेल वाई का वैल्यू लिए 19, 6, 1 सबको जोड़ देना है और डेल जेड का भी 18, 2, 1 सबको जोड़ देना है। तो यही हो जाएगा आंसर।